दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको मैक्सिमा और मिनिमा का पार्ट 8 कराऊंगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जैसे लिखा है बोर्ड पे, इन क्वेश्चनों के अंदर क्या खास बात होती है पहले सबसे पहले ये समझिए। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इन क्वेश्चनों के अंदर फंक्शन हमें दिया हुआ नहीं होता, हमें अपने पास से बनाना होता है। जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार चलना पड़ता है। देखिए 64 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि दोनों भागों के घनों का योग न्यूनतम है। यहाँ पे देखिए जो फंक्शन तैयार करना है, हमें क्या करना है, जो 64 के दो भाग मानने गए उनके घनों का योग यानी कि उन दोनों भागों का घन करेंगे और उन घनों का योग क्या आना चाहिए, न्यूनतम। यानी कि जिनके लिए भी न्यूनतम शब्द ले रखा फंक्शन वहां पर तैयार करना, किन पर करना, घनों के योग को न्यूनतम, यानी कि उसे क्या मानने के, कोई ना कोई फंक्शन को मानना पड़ेगा, उनके घनों को योग को। अगर अंतर दे रखा तो अंतर को मान देंगे, यहाँ क्या कह रहा है, योग को। अब देखिए सबसे पहले कोई भी संख्या दे रखी हो, 64 ना हो चाहे कोई भी संख्या हो, सबके लिए एक ही बात है। देखिए सॉल्यूशन, माना 64 के दो भाग क्रम से x तथा y है। अर्थात जब मैंने 64 के दो भाग क्या मान लिए, x तथा y, तो कितना इनका योग x प्लस वाई बराबर कितना जाएगा, 64। इंप्लाई दैट 64 माइनस एक्स, यानी कि मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा, x y दो वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे आपको। और ऐसे भी कर सकते हैं, एक 64 भाग मान लिया तो दूसरा कितना होगा, यानी कि एक x मान लिया तो दूसरा कितना होगा, 64 माइनस एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ। तो 64 के दो भाग क्रम से क्या मान लो, x तथा y है, तो दोनों का योग करोगे कितना आ जाएगा, 64। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो या x की, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जिसके अंदर ही फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, यानी कि वेरिएबल x में बनाना चाह रहे हैं या y में, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए एक कंडीशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब दूसरा जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर देखिए, माना क्या दोनों भाग किसके, 64 के, दोनों भागों यानी कि x तथा y को कह रहा, y के घनों का योग क्या मान लो, s है। इसलिए s इज इक्वल टू, पहला भाग कितना मानना है, x, उसका घन करो, दूसरा भाग क्या मानना है, y, उसका घन करो, और फिर क्या कर दो, इनका योग। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में यहाँ देखो जो 64 के भाग कर रखे, मैंने क्या कर रखे, x और y कर रखे, भाग दोनों भागों के घनों का योग। तो इस भाग का भी घन करा और इस भाग का भी घन करा, और बीच में क्या कर दिया, योग। इसलिए यहाँ इसे किससे लिख दिया मैंने, s से। s का मतलब सम, यानी कि इनके घनों का योग, जिसके लिए न्यूनतम शब्द क्या रखा, यानी कि फंक्शन हम यहाँ से तैयार करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। अगर न्यूनतम शब्द दे रखा, न्यूनतम के लिए भी यही बात आएगी, और अगर अधिकतम दे रखा या उच्च दे रखा तब भी बात यही आएगी। अब यहाँ देखिए इस फंक्शन को, ये दो वेरिएबल आ रहे हैं, सिंगल वेरिएबल बदलने के लिए हमारे पास कंडीशन है। फर्स्ट देखिए एक्स की क्यूब प्लस वाई की वैल्यू कितना रख दूंगा, 64 माइनस एक्स की होल क्यूब, इसे मान लीजिए सेकंड। अब ये फंक्शन हमारा क्या आ गया, सारा एक्स में आ गया। जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया रखते थे, हमने पढ़ाया आप लोग, तो उसमें क्या था, फंक्शन देता था एक्स के टर्म में, यानी कि वेरिएबल क्या होता था, एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही बन गया। अब सेम प्रोसीजर उसी तरीके से करेंगे। देखिए समीकरण सेकंड का डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी डी एस किसका, एस का। अब आज ये इसका डिफ्रेंशिएट कराइए, कितना, 3x² प्लस पावर आगे जाएगी 3 और 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये x की जगह चेंज है अंदर, 64 का क्या जाएगा, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और x का कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा हमारा, 3x², ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, -3 इंटू 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ds/dx, ये आ गई समीकरण थर्ड। अब इसके बाद हम क्या क्या करते थे, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा, s, दैट इज
ds/ds किसके बराबर रखोगे? 0 के। कितना आ जाएगा? 3x² माइनस 3 इंटू 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। किससे डिवाइड कर लीजिए? 3 से। कितना आ जाएगा? x² माइनस 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, या तो इसका होल स्क्वायर खोल के कर लो इसकी कैलकुलेशन, या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा कर लीजिए, एक ही बात है। x² माइनस 64 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस x² माइनस 64 दूनी 128 x इजिकल टू 0। या इसे इधर ले जाकर प्लस माइनस चिन्ह आते हैं उन्हें जब कर लो हल, बात एक ही है। अब x की वैल्यू निकालनी, ध्यान से देखना। जब मैं इसे खोल लूँगा तो ये माइनस का x² आ जाएगा प्लस का ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आ रहा? माइनस का 64 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा? 28x इजिकल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 28x इजिकल टू इधर जाके 64 का वर्ग। तो कितना आ जाएगी x की वैल्यू? 128x। इसे लिख लीजिए 64 गुना 64, आसान रहेगा। कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। और इस 2 से 64 कितनी बार कट जाएगा? 32 बार। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 32। अब देखिए x का मान आ गया निकल के। अब हमें इस x के मान को श्योर करना है, ये इस x के मान पर फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। अब हमें क्या लाना? हमें निम्निष्ठ लाना, यानी कि न्यूनतम। तो एक बार डिफ्रेंशिएट और कराइए, डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा d2s/dx² इजिकल टू कितना का? 3 दूनी 6x और माइनस पावर आगे जाएगी, कितना जाएगा? 6 आगे जाएगा 64 माइनस एक्स इंटू इसका अंदर वाला का दोबारा करोगे 0 64 का और माइनस एक्स का 1, माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस 6x और प्लस कितना? 6 इंटू 64 माइनस एक्स, किसका मान? d2s/dx² का। अब ये दोबारा डिफरेंशिएट निकल गया, इस पर मैं चेक करूँगा ये x की वैल्यू रख के। देखिए d2s/dx² एट x बराबर 32 रखवाई यहाँ पे 6 इंटू 32 प्लस 6 इंटू 64 माइनस 32। तो कुल मिला के कितना जाएगा? 6 इंटू 32 प्लस 6 इंटू इसमें से घटेगा कितना जाएगा? 32 बचेगा। तो कुल मिला के 1 और 1 2 दोनों सेम है, 2 इंटू 6 इंटू 32। तो कितना माना जाएगा? ध्यान से देखिए, ये माना जाएगा हमारा 12 इंटू 32 यानी कि 384। कैसी वैल्यू आई हमारी? ग्रेटर देन 0 या क्या कह दो? पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, इसे कैलकुलेट करके कितना आया वैल्यू? ये आई, और ये किस क्या है? 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन, फंक्शन क्या है हमारा? s इज मिनिमम एट x इजिकल टू कितने पाया हमारा? देखिए 32 पे, यानी कि x बराबर 32 पे क्या आया हमारा फंक्शन? फंक्शन क्या था? s क्या मान रखा? घनों का योग, जो भाग के घन थे, यानी कि पहले भाग x का घन और दूसरा भाग y का घन, उनका योग क्या मान रखा मैंने? s। तो ये क्या दिखा दिया मैंने? मिनिमम यानी कि निम्निष्ठ। तो श्योर होगी हमारी बात, क्योंकि वो कह रहा था दोनों भागों के घनों का योग क्या होना चाहिए? न्यूनतम। तो न्यूनतम दिखा दिया इस वैल्यू पे। सो ये मान का रख लो, पुट x बराबर 32 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इम्प्लाइज क्या करेगी? y इक्वल टू 62 माइनस x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ? 32। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। तो इसलिए क्या लिखेंगे? 64 के 2 भाग x तथा y
क्रम से क्या हो गए 32, दोनों भाग क्या आ जाएंगे 32। तो यही पूछ रहा था, यानी कि इनके घनों का योग क्या आएगा, न्यूनतम शो कर दिया हमने x बराबर 32 पे, तो इस पर श्योर हो गया। तो यही मान मैंने समीकरण फर्स्ट में रख दिया था y का मान, यानी कि क्या आ जाएंगे x और y के भाग क्या आ जाएंगे 32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फलन y बराबर a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का x बराबर -1 और x बराबर 2 पर क्रम से उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था आपको इस तरह क्वेश्चन पहले भी, देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट दे रखा है, यानी कि x बराबर -1 पर उच्चिष्ट है और x बराबर 2 पर क्या है निम्निष्ट। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालते इसलिए है कि फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, ये चीज़ उसने गिवन नहीं दे रखी, तो एक बार डिफरेंशिएट से ही काम चल जाएगा। देखिए सॉल्यूशन क्या निकालना, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू। ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कंडीशनल क्वेश्चन बोला जाता है। अब यहाँ देखिए गिवन क्या दे रखा, y इज इक्वल टू a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कराइए, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू ए कॉन्स्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर करो कितना जाएगा 2x और x का कितना आ जाएगा 1। तो कुल मिला के dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया a/x प्लस 2bx प्लस 1, इसे क्या मान लीजिए सेकंड। अब ध्यान से देखिए गिवन क्या दे रखा, गिवन x बराबर -1 और x बराबर 2 पर फलन क्रम से उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। अर्थात मैथ की भाषा में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स निकाल ही रखा किस पे, एट x इज इक्वल टू -1, क्या आ जाएगा इसका मान 0। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम क्या रखते हैं, दोनों ही के लिए क्या रखते हैं 0 के बराबर dy बाई डी एक्स, किस वैल्यू पे, एट x इज इक्वल टू -1 पे, और ये dy बाई डी एक्स के अंदर क्या भरूंगा मैं, एट x इज इक्वल टू 2, उसकी लिए भी क्या होगा 0 आ जाएगा dy बाई डी एक्स का मान। तो फंक्शन चाहे उच्चिष्ट हो या निम्निष्ट हो, दोनों के लिए क्या रखते हैं dy बाई डी एक्स 0 के बराबर। तो यानी कि ये गिवन होने से मतलब क्या हो गया, हमें x बराबर -1 और x बराबर 2 पर फलन क्रम से क्या है उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। तो उच्चिष्ट के लिए भी dy बाई डी एक्स का मान 0 के बराबर किस वैल्यू पर दे रखी, इस वैल्यू पर। ऐसे dy बाई डी एक्स का मान किसके लिए, निम्निष्ट के लिए, किसके लिए, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या 2 पर क्या होगा 0 होगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू क्या रख रहा हूं पहले इसके अंदर में -1, कितना मान आएगा देखिए ध्यान से, a/-1 प्लस 2b इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस 1। तो कुल मिला के यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा ऊपर, यहाँ लिख दीजिए -2b और प्लस 1। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 0, तो हाँ लिखिए इसकी वैल्यू 0, तो इसलिए -a - 2b प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसे समीकरण थर्ड मान लीजिए। एंड अब दूसरे के लिए निकाल रहा हूँ, कितनी वैल्यू रखा है 2 वैल्यू, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2 भरवाइए इसके अंदर, a/2 प्लस 2b इंटू एक्स की वैल्यू 2 भरी जाएगी प्लस 1, तो कितना आ जाएगा a/2 प्लस 4b प्लस 1। अब ध्यान से देखिए ये क्या था
दे रखा था 0 के बराबर, x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट के लिए भी 0 होता है और निम्निष्ट के लिए 0 भी। तो एट x बराबर 2 पर कितना मान रखूँगा 0, तो इसे किसके बराबर रखूँगा 0 के बराबर। इसलिए a/2 प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये गिवन दे रखा हमें, तो किसके बराबर रख दिया मैंने इसका मान 0 के बराबर, यहाँ भी किसके बराबर रख दिया 0 के बराबर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना जाएगा a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई फोर्थ। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन दोनों से किसके मान निकल जाएंगे a और b के। इक्वेशन फोर्थ देखिए, a प्लस 8b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। माइनस a माइनस 2b और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये होगी थर्ड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन मैंने ऊपर नीचे रख दी, क्या कर दो एडिंग, जोड़ने पर प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कितने बचेंगे 6b और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 6b इज इक्वल टू माइनस 3, तो कितना जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 3/6, 3 दूनी 6, b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का हाफ। कहाँ रख लो, फर्स्ट में रख लो या सेकंड में, तुम्हारी मर्जी। तो मैं इसमें थर्ड में रख लो या फोर्थ में, तो किस में रख रहा हूँ थर्ड में। पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड इम्प्लाइज माइनस का a माइनस 2b इंटू बी की वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पे कितना माइनस का हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का a माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू, a इज इक्वल टू इधर जाएगा प्लस का a इज इक्वल टू 2 आ गया। तो a की वैल्यू ये आ गई और b की वैल्यू ये आ गई, तो लास्ट में लिख दो इस तरीके से। इसलिए a बराबर हमारा कितना आया 2 और b बराबर कितना आया माइनस का हाफ। a और b की वैल्यू पूछी थी, इस तरीके से निकल गई। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 1, तो फलन एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। उच्चिष्ट मान इसका 4/27 आएगा। और यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू a, तो फलन एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। इसका उच्चिष्ट मान 4a³ आएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट 7 में करा दिए हैं। इस तरीके का क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको करने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 10 लिखा हुआ था जब कराया था क्वेश्चन को, यहाँ 1 लिखा हुआ और यहाँ a लिखा हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 6, यहाँ संख्या 6 की जगह 64 वाला मैंने आपको करा दिया है। बिल्कुल संख्या 6 वाला भी ये इसी तरीके से करना है। और इसकी दोनों पार्ट कितने आ जाएंगे, दोनों भाग 3 आ जाएंगे। और इसी तरीके से सिद्ध कीजिए कि फलन x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6 का निम्नलिखित मान ये है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट कर लोगे, 0 के बराबर रखोगे, यानी कि x की वैल्यू जो भी आएगी, x के जिस मान पर निम्नलिखित आएगा वही मान फंक्शन के अंदर भर दो, फंक्शन का निम्नलिखित मान निकल जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सर्वम मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।